ये चार काम करने में किसी भी पुरुष के लिए शर्म नहीं करनी चाहिए। जय श्री कृष्णा प्रिय मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय मित्रों, आज का हमारा जो प्रसंग है वह बहुत ही ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक है। आज के इस प्रसंग से आप लोगों को बहुत ही बड़ी सीख मिलने वाली है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज के इस प्रसंग के लिए आप अपनी संतानों को अवश्य ही सिखाना। प्रिय दर्शकों, कभी भी मनुष्य के लिए ये चार काम करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। और जो मनुष्य ये चार काम करने में शर्म करता है तो वह मनुष्य हमेशा ही अपने जीवन में गरीब बना रहता है, अर्थात उसके घर में सदैव ही दरिद्रता बनी रहती है। और प्रिय मित्रों, ये भी कहा जाता है कि जो स्त्री होती है वह घर की गृहिणी होती है और पुरुष कमाई करके लाकर देने वाला होता है, अर्थात घर को चलाने वाला होता है। और पुरुष जो होता है वह घर की समस्त आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाला होता है। परंतु प्रिय दोस्तों, जो पुरुष ये चार काम करने में शर्म करता है तो वो घर हमेशा ही गरीब रहता है और उस घर में कभी भी लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। तो प्रिय मित्रों, आज का जो हमारा प्रसंग है वह बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, इसलिए आप हमारे इस प्रसंग को पूरा व अंत तक अवश्य सुने। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्रिय मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और प्रिय दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सके। और प्रिय दर्शक बंधुओं, हो सके तो हमारे इस प्रसंग के लिए अपने मित्रों व सगे संबंधियों तक शेयर अवश्य करें। तो आइए प्रिय मित्रों, अधिक विलंब न करते हुए देखते हैं इस प्रेरणादायक प्रसंग की ओर। तो आइए प्रिय मित्रों, जानते हैं कि वो चार काम कौन से हैं जिनको करने में किसी भी मनुष्य के लिए कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। आइए समझते हैं इस छोटी सी ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। प्रिय दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक रामू नाम का व्यक्ति रहता था। प्रिय दोस्तों, उसके घर में उसका पुत्र और रामू दो ही प्राणी रहते थे, क्योंकि प्रिय मित्रों, रामू के पुत्र के जन्म लेते ही उसकी पत्नी स्वर्ग सिधार गई थी। प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसे ही रामू का पुत्र थोड़ा सियाना होता है तो वह अपने पुत्र को पाठशाला छोड़ने के लिए स्वयं जाता था और उसका बहुत ही ख्याल रखता था, उससे अत्यधिक प्रेम करता था। प्रिय दर्शक बंधुओं, उस बच्चे की मां ना होने के कारण रामू अपने बच्चे से बहुत प्रेम किया करता था और उसका बहुत ही ख्याल रखता था। प्रिय मित्रों, रामू के उस पुत्र का नाम विजय था और दोस्तों, देखते ही देखते वह रामू का पुत्र धीरे धीरे बड़ा हो गया। प्रिय दर्शक बंधुओं, रामू का जो पुत्र था वह बहुत ही भुलक्कड़ स्वभाव का व शर्मीले टाइप का था। जब रामू अपने पुत्र के लिए विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने को भेजता तो वो विजय विद्यालय में बहुत शर्म किया करता था, अर्थात बहुत शर्माता था और अपने गुरुजनों के सामने बिल्कुल शांत रहा करता था। और इसी शर्म के कारण वह रामू का पुत्र विजय पढ़ने में बहुत ही कमजोर हो गया था। अब प्रिय दोस्तों, रामू का पुत्र विजय देखते ही देखते जवान हो जाता है और उधर प्रिय मित्रों, रामू बुजुर्ग हो जाता है। अपने पुत्र को जवान देख करके रामू के मन में इच्छा जागृत होती है कि क्यों ना मैं अपने इस पुत्र का विवाह कर दूं, और वह एक अच्छी सी कन्या देख करके, अच्छा सा घर परिवार देख करके उसका विवाह कर देता है। और विवाह होने के बाद रामू अपनी सारी जिम्मेदारी अपने लड़के विजय के हाथों में सौंप देता है। और प्रिय दोस्तों, रामू अपने बुढ़ापे के दिनों को सुखपूर्वक जीने लगता है। और उधर प्रिय दोस्तों, रामू के पुत्र विजय का भुलक्कड़ स्वभाव होने के कारण वह हिसाब किताब में बहुत ही कच्चा था। और जब प्रिय मित्रों, विजय के ऊपर घर गृहस्थी का पूरा भार आ जाता है तो उसने गांव वालों से थोड़े बहुत पैसों का लेन देन किया तो उसे पैसों के लेन देन के समय समस्या आने लगी, क्योंकि वह गणित में इतना माहिर नहीं था, बहुत ही कच्चा था, इसलिए उसे हिसाब किताब बहुत कम आता था और इसी कारण से वह विजय अपने आप को कोसता रहता था। अब प्रिय दर्शक बंधुओं, क्या होता है, धीरे धीरे रामू अधिक बूढ़ा हो जाता है। और प्रिय मित्रों, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, जब बुढ़ापे का शरीर होता है तो सभी प्रकार की बीमारियां शरीर के ऊपर हावी होने लगती हैं। तो एक दिन प्रिय मित्रों,
किसी बीमारी के कारण रामू का देहांत हो जाता है और रामू का देहांत होने के बाद तो रामू का पुत्र विजय अपने पिता की याद में बहुत ही दुखी रहने लगता है। अब प्रिय मित्रों, रामू का स्वर्गवास हो जाने के बाद उसका बेटा विजय अपने काम की तलाश में निकलता है, लेकिन उसके लिए सीधे स्वभाव व भुलक्कड़ स्वभाव के कारण कोई भी काम नहीं देता है। अब विजय के लिए अपने पिता रामू की बात याद आने लगती है कि उसका पिता उसे बार बार पढ़ने के लिए क्यों कहता था। अपने मन में सोचने लगता है, काश मैं अपने पिता की बात मान जाता और मेहनत व दिल लगाकर पढ़ता तो आज मुझे ये दिन देखने को नहीं मिलता। प्रिय मित्रों, जब बार बार खोजने के बाद उसे कहीं भी कार्य नहीं मिला तो वह अपने गांव में ही मजदूरी करने लगा और देखते ही देखते एक दिन ऐसा आ गया जब रामू के पुत्र विजय के घर में खाने का एक भी दाना नहीं रहा। और प्रिय मित्रों, उस विजय की पत्नी उसे प्रतिदिन कोसा करती थी और उससे रोजाना लड़ाई झगड़ा किया करती थी। और प्रिय मित्रों, रामू के घर में कंगाली आ जाती है। दोस्तों, कंगाली अधिक होने के कारण और घर की खिचखिच से परेशान होकर रामू का पुत्र विजय एक दिन काम की तलाश में दूसरे शहर में जाता है। और जब दूसरे शहर में जाता है तो वह लगातार 3-4 दिनों तक काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है, परंतु उसे कोई भी काम नहीं मिलता है, क्योंकि प्रिय मित्रों, शहर में सब लोग पढ़े लिखे होते हैं, तो फिर भला शहर में अनपढ़ लोगों का क्या काम, और ऊपर से भुलक्कड़ स्वभाव, इस प्रकार के व्यक्ति को कौन काम देना चाहेगा। प्रिय मित्रों, 3-4 दिन अपने काम की तलाश करने के बाद जब विजय को दूसरे नगर में भी, दूसरे शहर में भी काम नहीं मिलता है तो वह भूखा प्यासा रहकर अपने घर वापस आ जाता है। और जैसे ही जंगल के रास्ते होकर गांव में आने वाला होता है तो भूखा प्यासा होने के कारण विजय के लिए चक्कर आ जाता है और वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाता है। प्रिय दर्शकों, जैसे ही विजय बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है तो उसी रास्ते से एक बुजुर्ग व्यक्ति जा रहा था और उस बूढ़े व्यक्ति की नजर बेहोश पड़े विजय पर पड़ जाती है तो वह उसे जाकर उठाने लगता है और उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारता है। और जैसे ही विजय के लिए होश आता है तो वह बूढ़ा व्यक्ति विजय से पूछने लगता है कि हे बेटा, क्या हुआ था, तुम कैसे बेहोश हो गए और तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे तो तुम बड़े ही चिंतित दिखाई देते हो। आखिर तुम्हारे जीवन में क्या समस्या है, मुझे निसंकोच बताइए। तो प्रिय दर्शक बंधु, वह विजय उस बूढ़े व्यक्ति को सारी बातें बता देता है। फिर वह बूढ़ा बाबा उस विजय की पूरी कहानी को सुनकर उसकी ओर देखकर हंसने लगता है और फिर उससे कहता है कि पुत्र, अगर ऐसी बात है तो मैं आज तुम्हें ऐसी 3 बातें बताता हूं, ये तुम्हारे जीवन में बहुत ही काम आएंगी। और ये 3 काम जो मैं बता रहा हूं, ये करने में तुम कभी भी शर्म मत करना। अगर तुम ये 3 काम करने में शर्म करते हो तो तुम सदा ही गरीब बने रहोगे, और यदि तुम इन 3 काम करने में कोई भी शर्म नहीं करोगे तो तुम कभी भी गरीब नहीं रहोगे। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह बूढ़ा बाबा विजय को समझाते हुए कहता है कि बेटा, पहली बात यह है, कभी भी किसी भी मनुष्य को शिक्षा ग्रहण करने में शर्म नहीं करनी चाहिए और शिक्षा ग्रहण करते समय उम्र का लिहाज नहीं करना चाहिए कि हम शिक्षा किससे ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे अंदर किसी चीज को पाने की चाहत हो और शिक्षा प्राप्त करने की चाह हो तो हम एक बालक से भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हे बेटा, किसी भी पुरुष के लिए शिक्षा प्राप्त करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है पुत्र कि कभी भी भोजन करते समय शर्म नहीं करनी चाहिए और भोजन को झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। इससे माँ अन्नपूर्णा का बहुत बड़ा अपमान हो जाता है और साथ ही साथ वह भोजन हमारे शरीर को भी नहीं लगता है, अर्थात हमारे शरीर की बर्बादी हो जाती है। इसलिए कभी भी भोजन करते समय शर्म नहीं करनी चाहिए। और बेटा, तीसरी बात, कभी भी किसी को पैसों का लेन देन करते समय शर्म नहीं करनी चाहिए। और जो मनुष्य पैसे का लेन देन करते समय शर्म करता है वो सदा ही गरीब रहता है और लोग उसे पागल बना देते हैं, अर्थात उसके साथ छल कर लेते हैं। तो प्रिय मित्रों, इस प्रकार वे बूढ़े बाबा विजय के लिए ये 3 बातें बताते हैं। और फिर चौथी बात कहता है कि हे पुत्र,
कभी भी किसी मनुष्य को किसी प्रकार का कार्य करते समय कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बेटा कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता है और ना ही कोई काम खराब होता है। जो मनुष्य कार्य करने में शर्म नहीं करता है और छोटे बड़े कार्य का अंदाजा नहीं लगाता है, अपना कार्य मेहनत और लगन से करता है, वो जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहता है। और जो व्यक्ति अपने मन में ये सोचते हैं कि ये कार्य छोटा है, मैं इसको नहीं करूंगा, यदि मैं ये कार्य करूंगा तो इसमें मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती है, वो व्यक्ति जिंदगी भर दुखी रहते हैं। इसलिए कभी भी छोटे बड़े कार्य का आकलन नहीं करना चाहिए। जो भी कार्य मिले उसको मेहनत और लगन से करते रहना चाहिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस प्रकार वे बूढ़े बाबा विजय के लिए ये 4 बातें समझाते हुए कहते हैं कि बेटा जीवन में कभी भी इन बातों को मत भूलना और अपने जीवन में अवश्य उतारना, आप कभी भी दुखी नहीं रहोगे। बूढ़े बाबा की ये बातें सुनकर के विजय की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और उसके बाद वह उन बूढ़े बाबा की बातों पर अमल करने लगता है। और प्रिय मित्रों, देखते ही देखते विजय के घर की स्थिति ठीक हो जाती है और वह अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगता है और उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। तो ये थी प्रिय दर्शक बंधु आज की हमारी ये छोटी सी कहानी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने यार दोस्तों व सगे संबंधियों तक शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की एक नई ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।